जब किसी मुसलमान को देशद्रोही कहा जाता है तो यह आरोप वास्तविकता से शुरू नहीं होता। यह विकृत परिभाषा से शुरू होता है कि मातृभूमि, अपनेपन और निष्ठा का वास्तविक अर्थ क्या है। समस्या भूमि से प्रेम करना नहीं है, बल्कि जब प्रेम मूल्यों का विकल्प बन जाता है। जिस भूमि पर जन्म, पालन पोषण हुआ और यादें बनी, उसके प्रति मानवीय प्रेम स्वाभाविक है। किसी धर्म या समझदार व्यक्ति ने इसे अस्वीकार नहीं किया। इस्लाम ने किसी को अपनी जड़ों या मातृभूमि त्यागने को नहीं कहा। इसने अधिक सटीक बात कही कि भूमि को सत्य असत्य का पैमाना न बनाया जाए। यह दोष तब शुरू होता है जब देशभक्ति एक मानवीय भावना से बदलकर एक ऐसा सर्वोच्च बंधन बन जाती है जिससे लोग एकजुट होते हैं और विरोध करते हैं। जब भूमि को मूल्यों से ऊपर, राष्ट्रीयता को न्याय से ऊपर और सीमाओं को सत्य से ऊपर रखा जाता है, उस बिंदु पर हम मोदे भक्त नहीं रहते। हम एक संकीर्ण विचार के कैदी बन जाते हैं। इस्लाम ने वतन से जुड़ाव खत्म नहीं किया, पर उसे सर्वोच्च नहीं माना, बल्कि उसने मूल्यों, आस्था और न्याय का बड़ा बंधन स्थापित किया। यह इसलिए नहीं कि जमीन का मूल्य नहीं, बल्कि इसलिए कि मूल्यों के बिना इंसान किसी भी सीमा से ज्यादा खतरनाक है। मुस्लिम चेतना में वतन सिर्फ नक्शे पर एक बिंदु नहीं है। यह कोई भी ऐसी जमीन है जहां अजान दी जाती है, जहां न्याय कायम रखा जाता है और जहां मानवीय गरिमा की रक्षा की जाती है। एक मुसलमान हर उस भलाई पर प्रसन्न होता है जहां वह होती है, और हर उस अन्याय पर दुखी होता है जहां वह होता है, क्योंकि नैतिक संबंध भूगोल से कहीं अधिक व्यापक है। जब कोई मुसलमान अपनी मातृभूमि की रक्षा करता है तो वह केवल मिट्टी की नहीं, बल्कि सुरक्षा, न्याय, मानवीय गरिमा और उच्च मूल्यों की रक्षा करता है। न्यायपूर्ण मातृभूमि की रक्षा करना आस्था के विपरीत नहीं, बल्कि उसका विस्तार है। मुसलमानों में देशभक्ति की कमी का आरोप लगाना उनके नैतिक मूल्यों को समझने से आसान है। इसलिए मूल्यों पर बहस के बजाय बात एक नारे तक सिमट जाती है, आप या तो हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ। इस तरह जुड़ाव नैतिक कर्तव्य से अंधभक्ति की परीक्षा बन जाता है। एक मुसलमान न अपनी मातृभूमि के खिलाफ है और न ही समाज से बाहर, लेकिन वह इनकार करता है कि जुड़ाव अन्याय का, औचित्य या झूठ का आवरण बने। सच्ची देशभक्ति इंसान की रक्षा करती है, भूमि की नहीं।